हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है डोगा न्याय, जो कि डोगा उन्मिलक सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली भाग डोगा निर्मूलक और डोगा बेकाबू में आपने पढ़ा होगा। डोगा द्वारा एक के बाद एक ड्रग्स के गोदामों को तबाह करने से ड्रग माफिया परेशान है। इस परेशानी का एक ही हल है, डोगा की मौत। एक शख्स जो खुद को निर्मूलक कहता है, डोगा को मारने के दावे के साथ अपना प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड यूसुफ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग्स के कारोबार में लिप्त होने के खिलाफ है, निर्मूलक का प्रस्ताव ठुकरा देता है। दूसरी ओर मोनिका लायन जिम में सूरज का सरप्राइज बर्थडे प्लान करती है, लेकिन मोनिका की योजना सूरज के बचपन के जख्मों को हरा कर देती है और सूरज मोनिका पर बरस पड़ता है। डोंगा यूसुफ की बर्थडे पार्टी में भयंकर कत्लेआम मचाता है, जिसमें यूसुफ का बेटा समीर मारा जाता है और यूसुफ बुरी तरह से घायल हो जाता है। सूरज मोनिका से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने आता है, लेकिन परिस्थिति तब और बिगड़ जाती है जब मोनिका सूरज पर डोंगा के हावी होने की बात कहती है। दूसरी ओर अपाहिज हो चुके यूसुफ निर्मूलक को डोंगा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। उधर मुंबई में विभिन्न इलाकों में डोंगा द्वारा कत्ल किए गए लोगों की लाशें बरामद होती हैं, जिनके शरीर पर गुदा होता है। ये है डोंगा न्याय। अब आगे बढ़ें। पुलिस हेडक्वार्टर, कमिश्नर कैबिन, मुंबई। आखिर ये हो क्या रहा है इंस्पेक्टर तेजा? 3 दिनों में 15वीं लाश है ये, और हर एक खून के साथ पुलिस के मुंह पर एक तमाचा मार रहा है डोंगा। मरने वाले की शिनाख्त हुई? जी हाँ सर, मरने वाले का नाम बाबू यादव था। क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर था। जबरन हफ्ता वसूली, अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में कुछ सालों की जेल भी काट चुका था, लेकिन सजा से छूट कर आने के बाद उसने अपराध छोड़ दिए थे। कम से कम रिकॉर्ड्स और मौजूदा रिपोर्ट्स तो यही दर्शाते हैं। बाबू यादव और पिछले सभी मरने वालों में एक समानता है सर। वह क्या? सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन अपराध से तौबा कर चुके थे। अपराध की दुनिया को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने में उन सभी को यूसुफ खान ने आर्थिक मदद प्रदान की थी। इसका मतलब डोंगा उन सभी के पीछे है जिसका किसी न किसी रूप से यूसुफ से संबंध रहा है। जी सर, मतलब साफ है कि वह यूसुफ को जड़ से खत्म करना चाहता है। डोंगा द्वारा निर्दोषों की हत्या पुलिस की नाकामयाबी है, और डोंगा द्वारा जाहिर संदेश ये है डोंगा न्याय। हमें सीधा चैलेंज है। इससे पहले कभी उसने हत्याएं करके लाशों पर संदेश नहीं छोड़ा। न्यूज चैनल और अखबार वाले इसे मुद्दा बनाकर पुलिस को निकम्मा साबित करने पर तुले हुए हैं। मुझे डोंगा चाहिए, किसी भी हालत में, जिंदा या मुर्दा। लेकिन सर, डोंगा को काबू करने के लिए एक पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी। जितनी फोर्स चाहिए बुलवा लो, जितनी जल्दी हो सके। मुझे डोंगा या तो सलाखों के पीछे चाहिए या फिर कब्र में, मुंबई में किसी जगह। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। मेरे सवालों के जवाब के सिवा तेरे मुंह से जो भी निकलेगा वह तेरे मुंह से निकलने वाली आखिरी बात साबित होगी। इसलिए इसके बाद तू जो कुछ भी कहेगा, बोलेगा, सोच समझ कर बोलना। लेकिन मैं बता चुका हूँ। ई मैं बताता हूँ डोंगा, बताता हूँ। इस खंजर को दूर करो। पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में इस समय एक मीटिंग चल रही होगी। तुम जो भी जानना चाहते हो तुम्हें वहीं से पता चल सकता है। बस, इससे ज़्यादा ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बटा, इससे ज़्यादा का पता मैं खुद लगा लूँगा। तू बस इतना करना कि ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे तेरे पास दोबारा आने की ज़रूरत पड़े। नहीं डोंगा। डोंगा, अरे कहाँ चला गया? हाँ, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही कहा। हाँ, नहीं, उसे शक नहीं हुआ। अरे, शक होता तो मैं ये फ़ोन मेरा भूत उठाता। लेकिन मेरे बाकी के नाम का क्या हुआ? ओह हाँ, तेरा अबोर्ड मिलेगा, जल्दी मिलेगा। यह क्या? ओ नहीं। ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज। उस फ्लोर पर रोशनी दिखाई दे रही है। शायद वही है मेरी मंजिल। वहीं मिलेंगे मुझे मेरे सवालों के जवाब, या फिर खड़े हो जाएंगे नए सवाल। लोमड़ी, डोंगा, तू लोमड़ी, तू लोमड़ी, तेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी मुझे।
लेकिन मुझे तुम्हारे यहाँ आने की पूरी उम्मीद थी डोंगा। लेकिन तुझे उम्मीद करनी चाहिए थी कि डोंगा यहाँ तक ना पहुँचे। यह क्या कर रहे हो डोंगा? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पटाक! धाएं! हिलने की कोशिश मत करना डोंगा, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। पुलिस फोर्स हथियारबंद पूरी तैयारी के साथ। इन्हें मेरे यहाँ आने से पहले ही पता था। मतलब साफ है, ये एक कोई इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी साजिश है। इस बार डोंगा की नाक उस साजिश की गंध सूख पाने में नाकाम रही। कौन कर रहा है ये सब? क्या लोमड़ी? उसका यहाँ होना तो इसी बात की ओर इशारा करता है, लेकिन ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा? भागने का कोई रास्ता नहीं है डोंगा, आत्मसमर्पण कर दो। डोंगा आत्मसमर्पण जरूर करेगा इंस्पेक्टर तेजा। जिस दिन डोंगा कुछ गलत करेगा, डोंगा आत्मसमर्पण कर देगा। सही गलत का फैसला कानून करेगा डोंगा, और कानून ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। आत्मसमर्पण करने में ही तुम्हारी भलाई है। कानून कब से डोंगा की भलाई के बारे में सोचने लगा? मेरी भलाई के बारे में सोचना छोड़ इंस्पेक्टर, अपनी सोच। अगर मैंने आत्मसमर्पण कर भी दिया तो वह पुलिस की झोली में भीख के समान होगा। अपनी काबिलियत सिद्ध करनी है तो डोंगा को गिरफ्तार करने आए हो, गिरफ्तार करके ले जाओ। तड़ 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 तड़। साबित करो कि सिर्फ अफसरों का हुक्म नहीं बजा रहे हो तुम लोग। साबित करो कि डोंगा को पकड़ने की हिम्मत और जज्बा है तुम्हारे अंदर। बेवकूफो, इन बमों की सेफ्टी पिंस इंटैक्ट है। रोको उसे। फायर! धाएं! मैं इन पुलिस वालों पर गोलियां नहीं चला सकता, लेकिन ऐसी रहमदिली की उम्मीद इनसे करना बेकार है। इनसे पीछा छुड़ाने का एक ही मात्र उपाय। उफ! क्रैक! ओ नहीं, खराब किस्मत पूरी तरह से साथ है। धड़ाक! धड़ाक! उफ! लगता है एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बची होगी। सर, डोंगा भागने में कामयाब हो गया सर। मुझे दिखाई दे रहा है उमाकांत, इस बार बच गया डोंगा। अगली बार उसे तुझे जिंदा पकड़ने में कोशिश नहीं करूंगा, सीधा गोली सिर के अंदर डालूंगा। इंस्पेक्टर तेजा का भेजा घूम गया है, और जब तेजा का भेजा घूम जाता है तब वह अपराधियों की मौत बन जाता है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को घेर रखा हो सकता है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना मुसीबत दुगनी। ऐसी भी क्या जल्दी हटूंगा? ये तो बस शुरुआत है। असली मुसीबत से तो अभी तेरा सामना हुआ ही नहीं। कौन हो तुम? मैं ही तो हूँ जिसकी तलाश में तू मुंबई की बदनाम गलियों की खाक छानता फिर रहा है। अब मैं सामने हूँ तो तू पूछ रहा है कौन हूँ मैं हूँ डोंगा। देख किस सूरत को, कुत्ते से मिलती है ना। और कुत्ते को जब कोई बुरा लगता है तो वो उसे काट लेता है। खुर्र बहू। हाँ, क्या हुआ डोंगा? बुरा लग गया क्या? कुत्ते को कुत्ते की बुराई पसंद नहीं आई? चल ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जो तुझे पसंद आएगा। तू जानना चाहता है कि कौन हूं मैं? ट्रैक! बंदे को निर्मूलक कहते हैं। कुछ देर बाद तू कुछ भी कहने लायक नहीं रहेगा। घायल कुत्ता भोगे बिना नहीं रह सकता। मुझे पसंद है तेरा ये जोश और जुनून। तुझे पता है डोंगा, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। तुझे किसी का खौफ नहीं है, और डर किसे कहते हैं ये मैं बचपन में ही भूल चुका हूँ। समस्या को हल मत करो, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर दो। मैं भी इसी विचारधारा का समर्थन करता हूँ डोंगा, इसलिए मैंने अपना नाम निर्मूलक रखा है। निर्मूलक यानी जड़ से खत्म करने वाला। लेकिन तू सिर्फ बोलता है डोंगा, और मैं वाकई समस्या को निर्मूल करता हूँ। समस्या की जड़ कहाँ है, क्या है? बिना जाने बिना समझे तू उस जड़ को खत्म करने का दावा करता है, लेकिन समस्या की जड़ जितनी जमीन के ऊपर दिखाई देती है डोंगा, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होती है, जो तुझे दिखाई नहीं देती। वह जड़ अपना अंश छोड़ ही देती है, और उस अंश से पनपते हैं ना जाने कितने ही अपराध के पेड़। अपराधी खत्म, अपराध खत्म, क्या बकवास है। अपराधी खत्म होने के बाद भी अपराध खत्म नहीं होता। तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि उस अपराधी से संबंधित एक भी इंसान इस दुनिया में मौजूद है।
अपराध अगर खत्म करना है तो पूरी तरह से खत्म करना होगा, जड़ से। वही मैं कर रहा हूँ। यूसुफ की बर्थडे पार्टी में जिन लोगों को मैंने तेरे रूप में मारा, वे सभी अपराध के समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां थीं। उन मछलियों के साथ मौजूद था यूसुफ, उस समुद्र की सार्क, एक समय में अपराध की दुनिया का गॉडफादर, जो कि अब किसी चर्च के फादर की तरह सुधरने का ढोंग कर रहा है। निर्दोष औरतों और मासूम बच्चों को मारकर अपराध के समुद्र की कैसी गंदगी साफ कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, मैं इन अपराधियों को जड़ से खत्म करता हूं, इनके परिवार के साथ, ताकि कल कोई और यूसुफ ना बनकर अपराध के समुद्र का ऑक्टोपस ना बन जाए। लेकिन अपनी सनक उतारने के लिए मेरा सहारा क्यों ले रहे हो तुम? तेरा सहारा? हा 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 हा। अच्छा मजाक कर लेता है डोंगा। तुझे लगता है कि ये सब मैंने तेरा रूप धरकर खुद बचने के लिए किया? नहीं डोंगा, ये सब मैंने तुझे दिखाने के लिए किया कि असली न्याय क्या होता है। न्याय वह है जो मैंने उन अपराधियों के साथ किया, यूसुफ के साथ किया। जड़ उखाड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे दोबारा पनपने से भी रोकना होगा। तू मुंबई का बाप कहलाने लायक नहीं है डोंगा। मैं ये सब बदल दूंगा। मुंबई को एक नया बाप मिलने वाला है, निर्मूलक, जो न केवल समस्या की जड़ को खत्म करता है, बल्कि उस जमीन को भी बंजर कर देता है जहां वह जड़ दोबारा पनप सकती है। समझ गया? क्या समझे? यही कि तेरा पागलपन अपने अंतिम स्तर पर पार कर गया है, और तेरे पागलपन का इलाज भी मुझे ही करना होगा। धड़ाक! गलत डोंगा। मुझे उन आम अपराधियों की तरह समझने की भूल मत करना, जो तेरे डर से लड़ाई छोड़ने से पहले ही हार जाते हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं डोंगा। मुझे तेरा डर नहीं। और ये बात तू जितनी जल्दी समझेगा, तेरे लिए उतना बेहतर होगा। मुंबई को डोंगा की नहीं, निर्मूलक की जरूरत है। ये बात तुझे और मुंबई को समझनी होगी। और ये बात तुझे अच्छी से समझने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं करूँगा। तू बूढ़ा हो गया है डोंगा। तेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। उसके रिटायर होने में अभी वक्त है, लेकिन तुम समय से पहले जरूर रिटायर हो जाओगे। था बड़ा तू जो भी है लड़की, तुझे ये हरकत भारी पड़ेगी। तुझे मेरी हरकतें कितनी भारी पड़ेगी यह तो नहीं पता, लेकिन तुझे तेरी हर एक हरकत भारी पड़ेगी कि तू कितने बोझ से धड़ाक कभी नहीं उभर पाएगा। तो क्या लगता है, किसे रिटायरमेंट की ज्यादा जरूरत है? तुझे रिटायरमेंट की नहीं, बाबू। ओह पुलिस? नहीं, अभी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना मुझे। तुम दोनों से हिसाब अधूरा रहा। अगली मुलाकात में ये हिसाब चुकता करूंगा, ये वायदा है। उठो डोगा। तू मेरा पीछा करना कब छोड़ेगी लोमड़ी? जब तू मेरे प्यार में पागलों की तरह मुंबई की गलियों में खाक छानना बंद कर देगा। गलत फहमी में जीना छोड़ लोमड़ी, मैं तेरे पीछे पीछे। अरे अरे डोंगा, संभाल अपने आप को। डोंगा उफ, ये तो बेहोश हो गया। थोड़ा कम खाया कर डोंगा, खा खा कर मुस्तंडा हो गया है। उफ, इसे उठाते उठाते तो लगता है मैं खुद दुनिया से उठ जाऊंगी। लॉइन जिम। ठक ठक खड़ाक। ये आवाज कैसी? सूरज, क्या ये तुम हो? क्या खुदा! डोगा उन्मत्त। तो नेक्स्ट कॉमिक्स है डोगा उन्मत्त। तो गाइज, अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं डोगा उन्मूलन।